प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के चरणों के पास हैं। हम धन्यवाद देते हैं उसके महान प्यार के लिए, उसकी असीम करुणा और भलाई के लिए जो उसने हमारे साथ की है, कि आज फिर से हम प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए उसके चरणों के पास आए और आज फिर हम उसके नाम को, जो आला नाम है, जिंदा नाम है, श्रेष्ठ नाम है, हम उस नाम को एक बार फिर से धन्य कह सकें। आज जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु के चरणों में बैठ गए हैं, दाऊद अपने भजन में उस महान परमेश्वर के लिए कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, क्यों उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो और उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। और दाऊद यहाँ पर कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके भजन गाओ और उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। सो आइए आज जब हम प्रभु के चरणों में हैं, हम उससे प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें, उसके लिए गीत गाएं, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करें और उसके पवित्र नाम की जिस तरीके से बड़ाई होनी चाहिए उस तरीके से हम उस महान परमेश्वर की बड़ाई करें। सो आज फिर जब हम प्रभु के चरणों में हैं, सो आज फिर हम इस आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आज फिर हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना
आत्मा और सच्चाई के साथ करें। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में हम चलेंगे। धन्यवाद हो प्रभु एक बार फिर से कि तूने ये मौका दिया कि हम तेरे चरणों में बैठें, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें, तेरे जीवित नाम को जो श्रेष्ठ नाम है, आला नाम है प्रभु, उसको एक बार फिर से हम अपने जिंदगियों के द्वारा से ले सकें। आज जब प्रभु हम तेरी आराधना करने के लिए तेरे चरणों के पास आए हैं, ये कलीसिया प्रभु जी तेरे चरणों के पास आई है प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आज फिर तेरा पवित्र आत्मा जो है इस कलीसिया की सहायता करे। जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं उन सब की सहायता करें, ताकि प्रभु जी आज की आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो और आज की इस आराधना के द्वारा से प्रभु तुझे महिमा मिले। हम आज फिर से प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहते हैं इस आराधना में, तेरे पवित्र आत्मा के हाथ को चाहते हैं इस आराधना में, और चाहते हैं प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक जो आराधना करने के लिए इस समय जुड़ा है इस आराधना में प्रभु जी, हम चाहते हैं उस सब को प्रभु जी अपनी आत्मा की सामर्थ से भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम प्रभु जी एक बार फिर से तुझसे निवेदन करते हैं, जो भी इस आराधना में हम तेरी महिमा के लिए गाते हैं, तेरे वचनों को पढ़ते सुनते हैं, तेरे समीप अपने निवेदनों को लाते हैं, सब बातों से प्रभु तुझे महिमा मिले। हम पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। सो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों की ओर हम ध्यान करें, आइए हम परमेश्वर के भजनों को सुनेंगे और उसके नाम को हम इज्जत और बुजुर्गी देंगे। और इन भजनों को जब हम सुन रहे हैं अपने मनों को भी तैयार करेंगे, ताकि हम जिंदा और कलाम को जो परमेश्वर का है हम उसको सुन सके। सो आइए हम सब अपना ध्यान परमेश्वर के इन भजनों की ओर लगाएंगे, और हम अपने घरों पर हैं, ताली बजाकर हम इसको गा भी सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, 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 तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ, 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 धन्यवाद करता हूँ। मैं जहाँ भी रहूं प्रभु तुझे याद करता हूँ, मैं जहाँ भी रहूं प्रभु तुझे याद करता हूँ। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद। कितनी ऊंचाइयों पे मुझे पहुंचाया है, कितनी ऊंचाइयों पे मुझे पहुंचाया है। कभी मेरे पापों का हिसाब ना लगाया है, कभी मेरे पापों का हिसाब ना लगाया है। कितनी ऊंचाइयों पे मुझे पहुंचाया है, कितनी ऊंचाइयों पे मुझे पहुंचाया है। कभी मेरे पापों का
कभी मेरे पापों का हिसाब ना लगाया है, कभी मेरे पापों का हिसाब ना लगाया है। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। हर मुसीबत से मुझे ले आया निकाल के, हर मुसीबत से मुझे ले आया निकाल के, हर मुसीबत से मुझे ले आया निकाल के, हर मुसीबत से मुझे ले आया निकाल के। तूने ही बचाया है शैतान की चाल से, तूने ही बचाया है शैतान की चाल से। हर मुसीबत से मुझे ले आया निकाल के, हर मुसीबत से मुझे ले आया निकाल के। तूने ही बचाया है शैतान की चाल से, तूने ही बचाया है शैतान की चाल से। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से जब हम प्रभु के चरणों के पास हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं, हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे और संपूर्ण मन से हम परमेश्वर के इस जीवित वाणी को सुनेंगे। प्रिय भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। यह अंतिम समय है, वो समय है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्हों को इन दिनों में देख रहे हैं। किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जब आज से 2000 साल पहले अपने जीवन काल में जब वो पृथ्वी पर था, उसने इन बातों को कहा था कि जब मेरा आना होगा तो संसार का जो वातावरण होगा, संसार में जो गतिविधियां होंगी, संसार की जो चीजें होंगी, कुछ इस प्रकार से होंगी। और आज हम उन सारी बातों को, जो कुछ भी इस संसार में हम देख रहे हैं, प्रिय भाई बहनों, हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो मसीही हैं, हम जो क्रिश्चियंस हैं, हम जो इन बातों को होते हुए देख रहे हैं, हमारा जो मन है वो सचमुच में धन्यवाद से भर जाता है कि प्रभु ने जो बातें कही, एक एक बात जो है वो पूरी हो रही है। एक भी बात ऐसी नहीं जो बिना पूरे हुए जो है वो खत्म हो जा रही है। नहीं, एक एक बात जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कही, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखी गई है, उस सब बातों को हम अब पूरा होते हुए देख रहे हैं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमको इन दिनों में और भी अधिक अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाना है और हमारी जिंदगी का जो जीना हो वो सिर्फ परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हो, परमेश्वर के साथ बातों पर उठाए जाने के लिए हो। हम इस लक्ष्य को लेकर के, इस निशाने की ओर हम अपनी जिंदगी को जो है दौड़ाने वाले हो सकें, ताकि हम किसी भी रीति से हम परमेश्वर के राज्य तक पहुंच सकें। जब प्रिय भाई बहनों हम परमेश्वर के राज्य में जाने की इच्छा रखते हैं, तो क्यों ना हम उस इच्छा को जो हम रखते हैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, उसको सच में बदल डालें।
सो आइए हम जो है इन दिनों में अपने जीवन पर काम करें, अपने परिवार पर काम करें और एक एक की जिंदगी को चिताते हुए, एक एक की जिंदगी को बताते हुए, एक एक की जिंदगी को सिखाते हुए हम इस जिंदगी के सफर को जो हमें इस पृथ्वी पर करने को मिला है हम उसको तय कर सकें। प्रिय भाई बहनों, हम पिछले 3 रविवार से जो है हम जो है कुछ खास विषयों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और इसलिए जीवन को तैयार करने के लिए हमें जो है इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लाना होगा। और हमने पहली बात देखी थी कि प्रभु यीशु मसीह को पहनना। एक मसीह जो है बिना प्रभु यीशु मसीह को पहने हुए वो मसीह नहीं हो सकता। हमने इस बात को देखा था और प्रभु के राज्य में जाने के लिए मसीह यीशु को पहनना अति आवश्यक है। दूसरी बात हम देख रहे थे कि किस रीति से हमारे विश्वास के अंदर जो है सद्गुण का होना बहुत जरूरी है। और हमने जो है पिछले रविवार को हमने इस विषय पर बहुत गहरा अध्ययन किया था। और जो है पिछले रविवार को हमने इस बात को देखा था कि प्रभु आने वाला है, हमारा जीवन क्या संसार से अलग है कि नहीं, क्योंकि जो संसार से अलग होकर के मसीह व्यक्ति जिंदगी को जिएगा वही परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाया जाएगा। और इसलिए जब हम जो है परमेश्वर के राज्य में जाने की इच्छा रखते हैं तो हमें जो है अपने जीवन को संसार से भी अलग करना होगा। और हमने इस विषय पर जो है पिछले रविवार जो है बातचीत की और हमने जो है परमेश्वर के वचन से इस बात को देखा और सीखा कि जितने लोगों ने संसार में रह करके अपनी जिंदगी को जिया वे परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने के काबिल नहीं बन पाए। और हमने इस बात को देखा कि अगर हम संसार से अलग होकर अपनी जिंदगी को जिएंगे तो हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में रहेंगे और बादलों पर उसके आगमन में हम उठाए जाएंगे। हमने जो है इस बात पर विचार किया था और आज फिर से मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, अगर सचमुच में हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचना चाहते हैं, उसके साथ बादलों पर उठाए जाना चाहते हैं, तो प्रिय भाई बहनों इस बात को हमें अपनी तैयारी में शामिल करना होगा। और वो बात यह है कि पवित्र आत्मा के बिना हम जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में, मसीह जीवन में होना बहुत जरूरी है। यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाए जाना चाहते हैं तो हमको पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के साथ बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी जिंदगी को मसीह यीशु के लिए तैयार करता है। बिना पवित्र आत्मा के हमारी जिंदगी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि ये शरीर जो है ये पाप से उत्पन्न हुआ है और ये शरीर जो है सचमुच में जब तक पवित्र आत्मा के नियंत्रण में ना हो, पर पवित्र आत्मा की अधीनता में ना हो, ये जीवन जो है परमेश्वर के साथ उसके राज्य की ओर बढ़ नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि हम रोमियो के पत्र में जाएं और उसके 8वें अध्याय में जाएं और उसके 9वें पद को पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से पौलुस जो है रोम की कलीसिया को, रोम के विश्वासियों को इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो प्रिय भाई बहनों हम शरीर की दशा में जीवन जीने वाले नहीं होते, हम शारीरिक मनुष्य नहीं होते, हम जो है शरीर के अनुसार चलने वाले नहीं होते, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है वो हमारी जिंदगी को चलाता है, वो हमारी जिंदगी को परमेश्वर के राज्य तक जो है पहुंचाने के लिए जो है हमारी जिंदगी के अंदर कार्य करता है, हमारी जिंदगी को सुधारता है, हमारी जिंदगी को जो है परमेश्वर के योग्य बनाता है। और हम देखते हैं कि किस रीति से यहाँ पौलुस इस बात को कह रहा है कि तुम शारीरिक दशा में नहीं,
जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और जब पवित्र आत्मा एक मसीह व्यक्ति के जीवन में आता है वो आत्मिक बन जाता है। प्रिय भाई-बहनों, उसका जो शरीर का जीवन है वो समाप्त हो जाता है। वो मनुष्य जो है आत्मिक दशा में चला जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। और प्रिय भाई-बहनों, इसको फिर से हमें अदन के बगीचे में जाकर के समझना होगा। प्रिय भाई-बहनों, जब परमेश्वर ने अदन के बगीचे में मनुष्य को बना करके रखा, उसने आज्ञा दी, उसने कहा जिस दिन तुम इस वाटिका के इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और हम देखते हैं कि आदम ने जो है उस फल को खाया और वो मर गया। इसका मतलब शारीरिक दशा में तो वो जीवित था लेकिन आत्मिक दशा में मर गया। जो आत्मिक जीवन था आदम के पास, जो आत्मिक दशा थी उसके पास, जो उसका आत्मिक व्यक्तित्व था उसके पास, जो आत्मिकता की जीवन उसके पास था, वो उस अनाज्ञाकारिता के कारण, उस आज्ञा ना मानने के कारण से क्या हो गया? खत्म हो गया, मर गया। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जब आदम का जीवन मर गया तो आत्मी आदम जो है एक मरी दशा में जीवन जीने वाला व्यक्ति रहा। वो शरीर की दशा में तो जीवित था परंतु जो आत्मा की दशा थी वो मरी हुई थी, मृतक थी। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर के इस पृथ्वी पर जो है अपने जीवन को बलिदान करके उसने हमारी आत्मिक दशा जो मरी हुई है उसको जो है जीवित करने के लिए जो है उसने हमारे जीवन को अपने पास बुलाया ताकि हम जो है उसके हो करके हम जीवित हो जाएं, जीवित प्राणी बन जाएं। और हम देखते हैं कि इस रीति से जो है परमेश्वर का वचन रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 11 पद में कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्योंकि जब हम पाप के लिए अपने आप को मार देते हैं तो हम मसीह यीशु में क्या हो जाते हैं? जीवित हो जाते हैं। और इसलिए जो ये कलीसिया थी, जो रोम की कलीसिया थी, इन्होंने अपनी जिंदगी को पाप के लिए मार दिया था और ये मसीह यीशु में जीवित हो गए थे। इसलिए पौलुस इनको कहता है जब पवित्र आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं, क्योंकि एक ही दशा रहेगी। जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएगा, जब आत्मिक जीवन हमारा जिंदा हो जाएगा तो शरीर का जीवन नहीं रहेगा। और अगर शरीर का जीवन दिखता है एक मसीह जीवन के अंदर, एक क्रिश्चियन व्यक्ति के अंदर शरीर के काम दिखते हैं, शरीर की अभिलाषाएं दिखती हैं, तो याद रखिए उसका शरीर का जीवन मरा नहीं है और उसका आत्मिक जीवन जीवित नहीं हुआ है। वो आज भी पाप में पड़ा हुआ है और पाप की जिंदगी को जीने वाला है। और ये बात बिल्कुल हमें अपनी जिंदगी में समझनी होगी। प्रिय भाई बहनों, यदि आज हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा प्रिय भाई बहनों आज फिर इस आराधना में कि हम जो है अगर पाप की जिंदगी जीते हैं, शरीर की दशा में जिंदगी जीते हैं, शरीर की अभिलाषाओं में जिंदगी जीते हैं, तो याद रखिए प्रिय भाई बहनों हमारी जो दशा है, हमारा जो जीवन है वो आत्मिक मरा हुआ है। हम आत्मिक दशा में जीवित नहीं हुए, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में बस नहीं रहा है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए आगे क्या कहता है पौलुस, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन नहीं। और यहां पर स्पष्ट है कि यदि मसीह का आत्मा हम में वास नहीं करता तो हम मसीह नहीं है। अगर पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आता है तो हम मसीह नहीं है। इसलिए प्रिय भाई बहनों आज फिर प्रभु का वचन हमें सिखाना चाहता है, प्रभु का वचन हमें बताना चाहता है कि हमें जो है पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना मसीह जीवन चल नहीं सकता, पवित्र आत्मा के बिना मसीह जीवन जिंदा रह नहीं सकता, पवित्र आत्मा के बिना मसीह जीवन जो है सफल नहीं हो सकता, मसीह जीवन परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता, प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो सकता। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो है
हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है और पवित्र आत्मा की मसीह जीवन में अहम भूमिका है, ये याद रखिए। क्योंकि मसीह जीवन जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा से ही चलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा से ही वो तैयार होता है मसीह जीवन। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा से मसीह जीवन तैयार नहीं हो सकता। और इसलिए यहां पर साफ पौलुस ने कहा, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं हो सकता। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें सामर्थ्य देता है कि हम शरीर पर जय पाएं। पवित्र आत्मा ही है जो हमें सामर्थ्य देता है कि हम संसार पर जय पाएं। पवित्र आत्मा ही है जो हमें सामर्थ्य देता है जिसके कारण से हम पाप पर जय प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के बिना हम उसके पुत्र के साथ बादलों पर नहीं उठाए जा सकते प्रिय भाइयों। इसलिए क्योंकि जब तक हम जय नहीं पाएंगे हम कैसे बादलों पर उठाए जाएंगे प्रिय भाइयों। क्योंकि हमें शरीर, संसार और पाप इन तीनों पर जय पानी है, तब हम परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाए जाने योग्य होंगे। और प्रिय भाइयों याद रखिए, पवित्र आत्मा ही एक ऐसा ड्राइवर है जो हमारे जीवन को उस राह तक, उस मार्ग तक पहुंचाता है जो स्वर्ग की ओर जा रहा है, उस मार्ग पर लेकर चलता है, स्वर्ग तक हमें पहुंचाता है प्रिय भाइयों, याद रखिए। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए प्रिय भाइयों। और एक मसीह जीवन जो है बिना पवित्र आत्मा के मसीह जीवन हो नहीं सकता, वो आत्मिक जीवन हो नहीं सकता। वो जो है, याद रखिए प्रिय भाइयों, वो शरीर की दशा में रहने वाला जीवन है। इसलिए आज फिर परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज फिर हमसे कह रहा है कि पवित्र आत्मा से अलग होकर के हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते। एक मसीह व्यक्ति जो है मसीह की बातों को मान नहीं सकता, परमेश्वर के वचन का पालन कर नहीं सकता, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर नहीं सकता बिना पवित्र आत्मा के। क्योंकि पवित्र आत्मा से अलग जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल सकता। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे और इससे पहले कि स्वर्गारोहण उनका हो, उन्होंने कहा था कि पवित्र आत्मा जो है वो उतरेगा और तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब वो सामर्थ तुम्हें देगा पवित्र आत्मा, तब तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और इसलिए पवित्र आत्मा ही है जो हमें मसीह यीशु का गवाह बनाता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें मसीह यीशु का जो है शिष्य बनाता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें उसका पुत्र और पुत्रियां बनाता है, पवित्र आत्मा। और इसलिए तैयारी के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर जाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, उसके सामर्थ्य की आवश्यकता है। क्योंकि उसके बिना हम जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, प्रभु आने वाला है। इसलिए तैयारी के लिए पवित्र आत्मा एक हर एक मसीह व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, किसी भी चर्च में जाने वाला क्यों ना हो, हर एक को जो है पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, आवश्यकता है प्रिय भाइयों। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी जो है स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच सकता। अगर हम सोचें हम दान दे के परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे तो असंभव है। हम सोचें कि हम जो है अच्छे काम करके परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे तो असंभव है प्रिय भाइयों। मसीह जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में जाएं और हम 10 कुंवारियों के उस वृत्तांत को जो यीशु मसीह ने जो है अपने शिष्यों को बताया था, अगर हम उस दृष्टांत को देखें जो 10 कुंवारियों का है प्रिय भाई बहनों, उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो है 5 जो कुंवारियां थीं उन्होंने अपने साथ कुप्पी ली और कुप्पी में तेल पी लिया, और 5 जो कुंवारियां थीं जिनको मूर्ख कुंवारी कहा गया है, उन्होंने मशाले भी ली
कुप्पी में तेल भी लिया, ऐसा नहीं। उन्होंने सिर्फ केवल मशाले ली, उन्होंने तेल नहीं लिया, उन्होंने मशाले ली, तेल नहीं लिया। और वे दूल्हे से भेंट करने के लिए चली गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो तेल है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थीं, इनके जिंदगी के अंदर, इनके जीवन रूपी कुप्पी में तेल था, तेल था, तेल था। तभी ये प्रभु के लिए जागरूक थी, तभी ये प्रभु के प्रति जो है इनकी अगुवाई ठीक से हुई, तभी ये बुद्धिमान कुंवारियां कहलाई, क्योंकि इन्होंने जो है पवित्र आत्मा की सहायता से तेल को अपनी जिंदगी के अंदर जो है कुप्पी के अंदर रखा था। प्रिय भाई बहनों, आज भी हम इस बात को समझें। मैं इस उदाहरण को थोड़ा दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर कुप्पी में तेल नहीं तो मशाले चलेंगी नहीं, और मशाले चलेंगे नहीं तो दूल्हे के साथ कैसे जा पाएंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि ये कुंवारियां जिनको मूर्ख कहा गया, इनकी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। इनका जो है वहां पर बाट चोना, इनका रात भर बैठना, इतनी दूर उस स्थान पर प्रभु के लिए चलकर जाना, सब कुछ बेकार रहा। याद रखिए प्रिय बहनों, वर्षों से मसीह के साथ जिंदगी को जीना बेकार हो जाएगा, चर्च जाना बेकार हो जाएगा, हमारा दान देना बेकार हो जाएगा, हमारी प्रार्थना करना बेकार हो जाएगा, हमारा जो है बाइबल का पढ़ना बेकार हो जाएगा, अगर पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर नहीं पाया जाता, नहीं बसता। क्योंकि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। याद रखिए, पानी में से बाहर निकल आने से हम मसीह नहीं बन जाते। याद रखिए प्रिय भाई, चर्च जाने से हम मसीह नहीं बन जाते। याद रखिए, जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर आता है तब हम मसीही होते हैं, तब हम मसीह होते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर का जीवन है वो मर जाता है और आत्मिक दशा में हम जिंदा हो जाते हैं। और आत्मिक दशा में जिंदा व्यक्ति वही है जिसकी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा बसता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताना चाहता है, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को समझाना चाहता है कि हर एक मसीह के लिए, हर एक क्रिश्चियंस के लिए, हर एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा का उनकी जिंदगी में होना अवश्य है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें मसीह जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार करता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमारी अगुवाई करता, हमारी मदद करता है प्रिय बहनों। और इसलिए इस पवित्र आत्मा को हमें चाहिए, अपनी जिंदगी में चाहिए। याद रखिए, जैसे हम मसीह यीशु में आने के बाद जो है, जब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो हमें जो है मसीह यीशु से बहुत कुछ चाहिए होता है ना। हम देखते हैं कि लोग जब प्रभु के पास आते हैं, उनकी जिंदगी में समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, इन सब को लेकर आते हैं और प्रभु जो है उनकी सारी समस्याओं का, सब चीजों का समाधान करता है। लेकिन क्या वे सचमुच में अपनी जिंदगी को, जब सब चीजों से वो छुटकारा पा जाते हैं, क्या सचमुच में वो फिर पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में, जो सचमुच में उनकी जिंदगी को परमेश्वर में स्थिर कर सकता है, परमेश्वर के राज्य में पहुंचा सकता है, परमेश्वर के राज्य के काबिल बना सकता है, क्या सचमुच में वो उसको अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं कि नहीं करते, उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं कि नहीं लेते। बिना पवित्र आत्मा के
मसीह जीवन नहीं, बिना पवित्र आत्मा के क्रिश्चियन नहीं। याद रखिए, याद रखिए प्रिय भाई, क्योंकि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है पवित्र आत्मा के बारे में? यदि हम मीका की किताब में जाएं, पुराने नियम में छोटे नबी की किताब मीका, उसका 3 अध्याय, और हम यहां पर हम देखेंगे कि किस रीति से जो है मीका नबी जो है पवित्र आत्मा के बारे में बोलता है। और 8वें पद को पढ़े तो यहां ऐसा लिखा है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं, कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। अब यहां पर मीका कहता है कि परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति। अब परमेश्वर की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो हमें शक्ति प्रदान करता है। पवित्र आत्मा जो है वो हमें न्याय करना सिखाता है। पवित्र आत्मा जो है वो हमें पराक्रमी बनाता है, साहसी बनाता है, कि हम शैतान का मुकाबला कर सकें, हम पाप का मुकाबला कर सकें, हम संसार का मुकाबला कर सकें। हमें पराक्रमी बनाता है प्रिय भाइयों। और यहां पर मीका पवित्र आत्मा के बारे में कहता है कि पवित्र आत्मा जो है यहोवा की शक्ति है और न्याय है और पराक्रम पा करके परिपूर्ण हो गया, परिपूर्ण हो गया। पवित्र आत्मा एक परिपूर्णता में हमारी जिंदगी को ले जाती है। क्या कहता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 35 पद में लिखा हुआ है, सरदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और यहां पर यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में किस रीति से मरियम को बताया जा रहा कि जो पुत्र तेरे उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होगा। और पवित्र आत्मा ही है जो हमारी जिंदगी के अंदर नया जन्म लेकर आता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी जिंदगी को नई सृष्टि बनाता है। आज हम अपनी जिंदगियों को झांक कर देखें प्रिय भाइयों, क्या हम सचमुच में नई सृष्टि हैं? हम अपनी जिंदगी की तरफ गौर करके देखें प्रिय भाइयों, क्या सचमुच में हम जो है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से उत्पन्न हुए वे लोग हैं? निकोदेमुस जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर का राज्य नहीं है। आप ईसाई घराने में पैदा हो गए और आपने अपनी आंखें ईसाई घराने में खोली, शुरू से आपको बाइबल दिखी, यीशु मसीह का क्रूस दिखा और चर्च दिखा, संडे स्कूल दिखा, और आप उसमें बढ़ते गए और आपने सोचा कि हम क्या हैं? हम मसीह हैं, हम ईसाई हैं। कदापि नहीं, कदापि नहीं। जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, वो मसीह है नहीं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है हमें पवित्र आत्मा के बारे में कुछ इस प्रकार से बताता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सामर्थ देगा, सामर्थ तुझ पर उतरेगी, छाया करेगी, और तू जो है एक पुत्र उत्पन्न करेगी, और वो पुत्र जो है परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आता है तब हम परमेश्वर के पुत्र बनते हैं। याद रखिए प्रिय भाई, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तब हम परमेश्वर के पुत्र बनते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है कि यदि हम प्रभु के साथ बादलों पर जाना चाहते हैं, उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें चाहिए। और पवित्र आत्मा जो है एक सहायक है
जो यीशु मसीह ने भेजा है। यीशु मसीह ने भेजा है ताकि जो है उसकी सहायता से हम इस जिंदगी के सफर को तय कर सकें। एक मसीह व्यक्ति का जो सफर तय करने वाला जो है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है प्रिय भाई बहनों, और इसलिए पवित्र आत्मा हमें चाहिए। पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी में होना अति आवश्यक है। क्या कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार? आइए बाइबल को खोलेंगे, उसके 14वें अध्याय में जाएंगे और उसके 16 पद को हम देखेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को, इससे पहले कि उनका जीवन जो है क्रूस पर बलि हो जाए और उसके बाद उनका स्वर्गारोहण हो जाए, वो इस बात को बताते हैं कि मैं जो हूं तुम्हें एक सहायक दूंगा, एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और ये जो सहायक है ये सर्वदा रहने वाला है। ये इस लोक में भी रहेगा और परलोक में भी रहेगा। सर्वदा हमारे साथ रहेगा। और ये सहायक पवित्र आत्मा है प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा है। और प्रिय भाई बहनों, इस सहायक के बिना हम अधूरे हैं। इस सहायक के बिना हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने के योग्य नहीं है, क्योंकि यही है पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर की हर एक बात का पालन करने के लिए हमें सामर्थ, बुद्धि और समझ देता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर प्रभु हम लोगों से स्पष्ट रूप से बताना चाहता है, हम केवल क्रिश्चियन, विश्वासी और मसीह के चक्कर में पड़ करके अपनी जिंदगी को जो स्वर्गीय है उसको खो ना दें। हमारे हाथों में जब ये वचन है, इसकी सच्चाई में हमें अपनी जिंदगी को ला कर रखना है। प्रभु के उस वचनों को हमें अपनी जिंदगी में ठीक से ग्रहण करना है। और क्या कहता है, जब ये पवित्र आत्मा, ये सहायक हमारी जिंदगी के अंदर आएगा, ये क्या करेगा? देखिए बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 16वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार का और उसके 7 से 11 हम पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 7 से 11। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। अब यहां यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से करी, और आज फिर परमेश्वर का आत्मा जो है वो हम सब से बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मेरे द्वारा बात कर रहा है। इस पवित्र आत्मा के द्वारा से वो कहता है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर मैं इस पृथ्वी से जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक उस आत्मा को भेजूंगा, और वो आत्मा जो है, वो सहायक जो है, वो तुम्हारे संग सर्वदा रहेगा। मैं तुम्हारे साथ सर्वदा नहीं रहूंगा, लेकिन वो सहायक जो है जिसको मैं भेजूंगा वो तुम्हारे पास सर्वदा रहेगा। और यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक नहीं आएगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। और आगे लिखा है, वह आकर संसार को पाप
और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कायल करेगा। संसार को पाप के प्रति कायल करेगा, धार्मिकता के प्रति कायल करेगा, न्याय के प्रति कायल करेगा। वो पवित्र आत्मा ही कायल करेगा। आज पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जो है दोषों को हमें बताता है। आज पवित्र आत्मा ही है जो हमारी गलती का हमें एहसास कराता है। आज पवित्र आत्मा ही है जो हमारी जो है हर एक गलत कार्य के लिए करने के लिए हमें रोकता है। क्योंकि अगर वो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर ना हो तो हम अपनी जिंदगी को सचमुच में परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार हम नहीं जी सकते, नहीं जी सकते प्रिय भाई बहनों। और इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से कहता है जो पवित्र आत्मा आएगा वो किस रीति से जो है संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा। और लिखा है पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। और आगे हम देखते हैं किस रीति से जो है परमेश्वर का जो भक्त है यूहन्ना वो पवित्र आत्मा के बारे में आगे भी लिखता है। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन को पाप से अलग कराएगा, या हमारी जिंदगी जो है पाप से अलग होगी, पवित्र आत्मा की सहायता से ही होगी। हम स्वयं नहीं कर सकते प्रिय भाई बहनों, हम स्वयं पाप नहीं छोड़ सकते प्रिय भाई बहनों। पवित्र आत्मा जब हमारी जिंदगी में आएगा वो हमारी जिंदगी से पाप को निकाल करके अलग कर देगा, पाप के विचारों को हमारी जिंदगी से अलग कर देगा, पाप के ख्यालों को हमारी जिंदगी से अलग कर देगा, और हमें पाप की राह से अलग करके हमें धार्मिकता की राह पर ले जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों यहां पर यूहन्ना इस बात को कहता है। आइए हम देखेंगे पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में कि वो हमारे जीवन में क्या करेगा आकर के। 13 पद में लिखा है इसी यूहन्ना 16 उसके 13 में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। अब यहां पर सबसे पहला काम जो पवित्र आत्मा जब हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो वो हमें सच्चाई बताता है। आज मनुष्य झूठ में जीवन को जीना पसंद करता है, झूठी वाहवाही में अपनी जिंदगी को जीना पसंद करता है, झूठे पहनावे में अपनी जिंदगी को जीना पसंद करता है, झूठे रहन सहन में अपनी जिंदगी को जीना पसंद करता है, झूठी भक्ति के साथ अपनी जिंदगी को जीना पसंद करता है, सच्चाई के साथ नहीं, सत्य के साथ नहीं। पवित्र आत्मा जब हमारी जिंदगी के अंदर आता है सबसे पहला काम जो है वो हमें सत्य में जीना सिखाता है, सच्चाई में लाकर खड़ा करता है, सच्चाई जिंदगी से बयान कराता है, सच्चाई की जिंदगी से व्याख्या कराता है। जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर आता है, लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। जब वो जिंदगी के अंदर आ जाएगा तो वो सत्य का मार्ग बताएगा, और सत्य का मार्ग हम बिना पवित्र आत्मा के तय नहीं कर सकते। सत्य के मार्ग पर हम चल ही नहीं सकते बिना पवित्र आत्मा की सहायता के। और इसलिए प्रिय भाई बहनों हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो कार्य मनुष्य के जीवन में होगा वो ये है कि वो सत्य का आत्मा है। जब सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य के मार्ग पर हमें चलाएगा। आज अपनी जिंदगी की ओर गौर करके देखें, क्या मैं सत्य की राह पे चलता हूं? क्या मैं सत्य बोलता हूं? क्या मैं झूठ तो नहीं बोलता? झूठ की जिंदगी तो नहीं जीता? मैं झूठा तो नहीं हूं? क्योंकि यदि झूठ हम बोलते हैं, झूठ में जिंदगी जीते हैं,
तो हमारा जो पिता है वो परमेश्वर नहीं है बल्कि शैतान है। याद रखिएगा, लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 44 पद में। क्योंकि शैतान जो झूठ बोलता है वो अपने स्वभाव से बोलता है, और जब अगर हम झूठ बोलते हैं तो याद रखिए हमारा पिता कौन होगा? क्योंकि परमेश्वर सत्य है और वो सत्य को पसंद करता है। इसलिए उसने साफ कहा, जब मेरा आत्मा आएगा वो सत्य का आत्मा होगा और वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। दूसरी बात वो क्या करेगा? लिखा है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। केवल सत्य का मार्ग नहीं बताएगा, लेकिन आने वाली भविष्य में जो बातें होंगी उनको भी वो आपको बताएगा, उसके लिए भी आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। प्रिय भाई बहनों, इसलिए आज हमें अपनी जिंदगी में इस पवित्र आत्मा को लाने की आवश्यकता है। इस पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में बसा कर रखने की आवश्यकता है, बसने देने की आवश्यकता है। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति जो है तभी सक्सेस होगा जब पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में वास करेगा और उसकी लीडरशिप होगी। इसलिए क्या कहता है गलतियों के पत्र में, अगर हम जाएं और उसके 5 अध्याय में हम जाएं और उसके 16 में पढ़ें तो लिखा है, और मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा ना करने पाओगे। अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो फिर शरीर के काम हमारी जिंदगी से नहीं होंगे। हम शरीर की लालसाओं को कभी पूरा नहीं करेंगे। हम हमेशा परमेश्वर की लालसा को पूरा करने वाले होंगे। क्योंकि जब पवित्र आत्मा जीवन में नहीं होता तो हम शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं, शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं। प्रिय बहनों, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करेगा? सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य की बातें बताएगा। लिखा हुआ है, और क्या कहता है परमेश्वर का वचन इसी 16वें अध्याय के 14वें पद में, और आने वाली बातें भी वो बताएगा और वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्या करेगा? मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा से ही हम उसकी सच्ची महिमा को प्रकट करते हैं। ये याद रखिए, पवित्र आत्मा की सहायता से हम उसकी महिमा को सचमुच में अपनी जिंदगी के द्वारा से करते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, एक मसीह व्यक्ति को अपने जीवन की बागडोर पवित्र आत्मा के हाथों में देनी है, ना संसार के हाथों में, ना शैतान के हाथों में, ना पाप के हाथों में, बल्कि परमेश्वर के आत्मा के हाथों में अपने जीवन की बागडोर को देना है। और जब हम सचमुच में उसके हाथों में अपने जीवन की बागडोर दे देंगे और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जिएंगे प्रिय भाई बहनों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी जो मसीह जीवन जो है वो सचमुच में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि हमारी जिंदगी में यीशु का स्वभाव दिखाई देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी जिंदगी में जो है यीशु की पहचान दिखाई देगी। हमारी जिंदगी में जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह का रूप बनता हुआ दिखाई देगा और हमारी जिंदगी मसीह यीशु की चाल चलने वाली दिखाई देगी। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह की चाल दिखाई देगी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमें चाहिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में नहीं जाएंगे। हम तैयार भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से कराएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 24वें पद में लिखा है कि परमेश्वर
जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं उनको वो ढूंढता है। अब जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना सिखाएगा। बाइबल कहती है तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। प्रिय बहनों, हम होठों से आराधना करने वाले हैं बिना पवित्र आत्मा के, लेकिन जब पवित्र आत्मा जीवन में आता है तब हम होठों से आराधना नहीं करते, तब हम आत्मा की गहराइयों से, आत्मा की सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम जो है फिर जो वर्शिप करते हैं वो केवल दिखाने के लिए नहीं कि हम बहुत अच्छे सिंगर हैं, बल्कि जब हम परमेश्वर की वर्शिप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में करेंगे, पवित्र आत्मा से भरकर करेंगे, तो हम लोगों को दिखाने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर के समीप हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे। इसलिए प्रिय बहनों, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज भी प्रभु हमसे कह रहा है कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए। हर एक मसीह व्यक्ति को पवित्र आत्मा चाहिए, हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा चाहिए। ये याद रखिए, बिना पवित्र आत्मा के जो है परमेश्वर का राज्य नहीं है। इफिसियों का पत्र उसका 1 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो केवल वो परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना स्तुति नहीं कराएगा, बल्कि पवित्र आत्मा ही है जो हमारा उद्धार भी कराएगा। क्या लिखा हुआ है? इफिसियों का पत्र उसका 1 अध्याय 13 पद लिखा है, और उसी में तुम पर भी, और जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार, हम फिर से देखेंगे, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। और यहां पर साफ हम देखते हैं कि जो उद्धार है वो पवित्र आत्मा ही हमारी जिंदगी के अंदर लेकर आता है, वही लेकर आता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा ही है जो हमारी जिंदगी पर छाप लगाता है कि हम अलग किए हुए लोग हैं। और तीसरी बात, 14वें पद में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है और उसकी महिमा की स्तुति हो। और यही पवित्र आत्मा जो है हमारी मिरास के लिए बयाना देता है, बयाना देता है, बयाना करता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा का ये अद्भुत कार्य है, ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं। और इसलिए बाइबल ही एक ऐसी किताब है जिसमें हम पवित्र आत्मा की लीडरशिप देखते हैं। अन्य जगहों पर हम देखें तो मनुष्य का अपना कर्म है, उसकी अपनी मनुष्य की लीडरशिप है, लेकिन मसीह जीवन के अंदर या बाइबल के अंदर हम पवित्र आत्मा की लीडरशिप देखते हैं। और इसलिए प्रिय बहनों, हमें पवित्र आत्मा की लीडरशिप में ही अपनी जिंदगी को जीना है, लीडरशिप में ही अपनी जिंदगी को हमें बिताना है। और जब हम पवित्र आत्मा की लीडरशिप में अपनी जिंदगी को बिताएंगे तभी हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। रोमियो 8:14 में लिखा हुआ ये बात। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें पवित्र आत्मा की लीडरशिप में अपनी जिंदगी को सौंप देना है ताकि वो हमारी अगुवाई करे, वो हमें परमेश्वर के राज्य की ओर ले जाए, वो हमारा जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करे, प्रभु के आगमन के लिए तैयार करे। और ये दिन जो है, ये समय जो है, सचमुच में इसी बात का है प्रिय बहनों कि हम जो है पवित्र आत्मा के लीडरशिप में
अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। इसलिए पवित्र आत्मा का जिंदगी के अंदर होना जरूरी है। और पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर कैसे आएगा, सवाल यह है। कई लोग जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं इतनी देर से, पवित्र आत्मा चाहिए चाहिए चाहिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार पवित्र आत्मा चाहिए तो मिलेगा कैसे, आएगा कैसे। और पवित्र आत्मा जीवन में मालूम है कब आता है, जब हम सच्चाई के साथ अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। पहली बात, जब हम सच्चाई के साथ अपने पापों के प्रति पश्चातापी होते हैं। दूसरी बात, हम पाप से अपने मन को फिरा लेते हैं। तीसरी बात, हम प्रभु यीशु मसीह पर उसको उद्धारकर्ता मान करके विश्वास करते हैं। बस ये 3 कार्य करने से पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु हमसे कह रहा है, हम मसीह अच्छी बात है, हम चर्च के मेंबर हैं अच्छी बात है, हमारे बाप दादा मसीह थे बहुत अच्छी बात है, हम उसकी पीढ़ियां हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सचमुच में हमारे इस मसीह जीवन को जो चलाने वाला है वो पवित्र आत्मा है कि नहीं हमारी जिंदगी के अंदर? या आज भी हम जो है किसी दूसरी आत्मा के चलाए अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर व्यतीत कर रहे हैं। और लिखा है इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके पहले पद में यहां पर लिखा है, दूसरे पद में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जो है यहां पर स्पष्ट बताता है कि यदि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में नहीं और वो हमारे को लीड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमें कोई और दूसरा आत्मा लीड कर रहा है। और वो दूसरा आत्मा कौन है? यहां पर स्पष्ट लिखा है कि वो आकाश के अधिकार के हाकिम और उस आत्मा के अनुसार चलते हैं जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों की जिंदगी में कार्य करता है। अर्थात हम शैतान के द्वारा से आज इस पृथ्वी पर चलाए जा रहे हैं। इसलिए प्रिय बनो, अभी भी अपनी जिंदगी को जांचने की और परखने की आवश्यकता है, अपनी जिंदगी को देखने की आवश्यकता है। मैं किसकी लीडरशिप में अपनी जिंदगी को जी रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए सहायक के लीडरशिप में, या मैं आज भी संसार के सरदार की लीडरशिप में अपनी जिंदगी को जी रहा हूं? आइए, अगर हम मसीह हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें पवित्र आत्मा की लीडरशिप में अपनी जिंदगी को जीना है। अगर हम सचमुच में अपने आप को मसीह, विश्वासी और क्रिश्चियन कहते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु आने वाला है, ये याद रखिए, मत भूलिए। बहुत शीघ्र आएगा, अति शीघ्र आएगा। और जब वो आएगा तो जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जिनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा बसता है, जिनका शारीरिक जीवन खत्म हो गया और आत्मिक दशा में वो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उससे परिपूर्ण होकर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उन्हीं को वो अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। अगर हम बादलों पर जाना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा चाहिए, उसकी लीडरशिप चाहिए। सो प्रभु आज हमें सिखाता, हम सीखें और अपनी जिंदगी को प्रभु के आने से पहले पवित्र आत्मा की लीडरशिप में चलाना सिखाएं, चलना सीखें उसकी लीडरशिप में, ताकि जब वो आए तो हम सचमुच में प्रभु में परिपूर्ण पाए जाएं। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज भी प्रभु जी अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत की, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि तेरा आना बहुत निकट है और ये जिंदगियां तैयार कैसे होंगी। आज फिर तूने अपने पवित्र वचन के द्वारा से हमें सिखाया कि बिना पवित्र आत्मा के ये जीवन प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं हो सकता। बिना पवित्र आत्मा के ये जीवन शरीर की दशा से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं
कि तूने आज फिर हमसे बातचीत की, अपने वचन के द्वारा से हमें सिखाया। होने दे पिता कि हम इस वचन को अपनी जिंदगी में अधिकाई के साथ बसने दें। और जैसा प्रभु तूने आज हमें बताया है कि पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में बसना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि तूने आज हमें बताया है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। प्रभु जी होने दे कि हम में तेरा आत्मा वास करे और हम प्रभु तेरे आत्मा की लीडरशिप में अपनी जिंदगी को जी करके प्रभु जी तेरे राज्य तक पहुंचा सके। पूरी कलीसिया की मदद कर, जितने लोगों ने इस संदेश को सुना है उनकी मदद कर प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए। और प्रभु इस कलीसिया पर, इस झुंड पर तेरी आशीष चाहते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ और इस कलीसिया के साथ, जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। यदि आपको ये वचन सचमुच में आपके जीवन को छुआ है और आपके जीवन में इस वचन के द्वारा से सचमुच में आशीष आई है और आपने पवित्र आत्मा की लीडरशिप में अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और परमेश्वर के सामने अपनी ज़िंदगी को समर्पित किया, तो मैं चाहूँगा कि इस वचन को ज़रूर आप शेयर करें, ताकि बहुतों की ज़िंदगी इस वचन के द्वारा से छुई जाए और उनकी ज़िंदगी पवित्र आत्मा की अधीनता में चलने वाली बन सके। प्रभु आप सबको आशीष